दिवाली पर खेल। ओहो, दिवाली के समय भी तुम लोग ये बेकार शक्ल बनाए क्यों बैठे हो? दिवाली 1 हफ्ते बाद है। तो सेलिब्रेशन तो पहले ही शुरू कर देना चाहिए ना, तभी तो फेस्टिवल का फील आएगा। हाँ, तुम्हारी फेस्टिवल फील को बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं। इस साल कोई पत्ते नहीं खेलेगा। इसी बीच यश के पापा भी वहां आ जाते हैं। कितनी बार समझाना पड़ेगा, पत्ते नहीं कार्ड्स बोलो। और मैं भी देखता हूँ, ऐसा कैसे कोई नहीं खेलेगा। अरे बहू ठीक बोल रही है, वैसे भी इस साल का कोई भरोसा नहीं। मतलब मम्मी, आप कहना चाहती हो कि कार्ड्स खेलने से हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाएगी? कुछ भी बेवकूफों वाली बात है। कार्ड्स खेलना बहुत होशियारी वाला काम है। पहले लक्ष्मी माता की पूजा कर उन्हें घर बुलाओ, फिर बेकदरों की तरह जुए पर लुटाओ। बहू, अपनी लिमिट में बोलो। ससुर की आवाज सुन अमृता सिर झुकाए अपने कमरे में चली जाती है, जिसके पीछे पीछे सास भी वहां आ जाती है। अरे तुम जानती हो ना, पूरी दुनिया पलट सकती है, लेकिन मेरे बेटे और पति के दिवाली कार्ड्स कभी बंद नहीं हो सकते। इससे मैं भी परेशान हूँ, पर हम कुछ नहीं कर सकते बहू। हाँ, पर फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। बिल्कुल जैसे पिछले 2 साल से कर रही हो। हाँ, अगले 20 साल तक करती ही रहोगी तुम। अब दोनों सास बहू अपने काम में लग जाती है। वहीं यश और उसके पापा कार्ड्स खेलना शुरू कर देते हैं। दिन बीतते हैं, जिसमें एक दिन यश का दोस्त रोहन उनके घर आता है। और रोहन, इंडिया कब आए? ब्रो, लॉकडाउन से पहले आया था, फिर यहीं रह गया। अब दिवाली है तो सोचा चलो सब दोस्तों से मिलते हैं। बढ़िया है, आजा चल कार्ड्स खेलते हैं। अरे यार, ऐसे मूड खराब मत कर, बिना विस्की कार्ड्स का मजा नहीं। लंदन में हम ऐसे ही दिवाली मनाते हैं। मैं दिवाली पर विस्की लेकर आता हूँ, फिर खेलेंगे। रोहन वहां से चला जाता है और यश उसकी लंदन वाली बातें सुनकर खुश हो जाता है। इसी तरह दिन बीतते हैं और देखते ही देखते दिवाली का दिन भी आ जाता है, जिसमें पूरा परिवार सुबह से ही पूजा और सारे सेलिब्रेशन की तैयारियों में लग जाता है। शाम होते ही सब मिलकर पूजा करते हैं और उसके बाद रोहन भी वहां आ जाता है। कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं बेटे, आओ बैठो, हम सब अभी गेम शुरू करने ही वाले थे। ये लीजिए आपका दिवाली गिफ्ट। रोहन विस्की की बोतल आगे करता है, जिस पर अमृता तुरंत बोल पड़ती है। वैसे हमारे यहाँ दिवाली पर कुछ सभ्य गिफ्ट दिया जाता है। और मेहमान को भगवान भी समझा जाता है। जाओ कुछ नाश्ता लेकर आओ। अमृता रसोई में चली जाती है, जिसके बाद रोहन, यश और उसके पापा विस्की पीते हुए कार्ड्स खेलना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में वो नशे में बिना सोचे समझे खेलते हुए कुछ भी बेट पर लगाने लगते हैं। अरे मेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए, पर ये सोने की अंगूठी है, आज ही अमृता ने गिफ्ट की है। इस बार मैं ही जीतूंगा। हाँ हाँ, सब दांव पर लगा दो। बीवी भी क्यों छोड़ रहे हो? इसे भी लगाओ, बना लो यहाँ दूसरी महाभारत। मैं तो तंग आ गई हूँ, पर ये नहीं सुधरेंगे। अरे इतना क्यों किलस रही है? खेलने देना उन्हें, कौन सा कोई लूट कर ले जाएगा। खेल ही तो रहे हैं, बाद में सब वापस कर देंगे। वो तो अभी पता चलेगा। सास अमृता की बातों को इग्नोर कर वहां से चली जाती है, पर अमृता वहीं रुककर यश और उसके गेम पर नजर रखे बैठी रहती है, जिसके कुछ देर बाद यश और उसके पापा सब कुछ हार जाते हैं। ब्रो, तू तो हार गया। ऐसा नहीं हो सकता, यश कभी नहीं हारता। तो क्या आप जीतने के लिए अपने घर को दांव पर लगाएगा? रोहन की बात सुनते ही अमृता यश के कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़ती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम फिर बोले? कारा चुप रहो। अब चुप रही तो तुम जिंदगी में किसी के सामने कुछ बोलने लायक नहीं बचोगे। अमृता की आवाज सुन सास भी वहां आ जाती है।
अगर इतना भरोसा है तो एक गेम आप खेल लीजिए, देख लेते हैं कौन कितना अच्छा है। ठीक है, एक गेम। जो जीता वो यहाँ और जो हारा सीधा घर से बाहर। रोहन अमृता की शर्त मान लेता है, जिसके बाद अमृता अपनी सारी ज्वेलरी बेड पर लगाकर गेम स्टार्ट करती है, जिसमें देखते ही देखते रोहन जीत जाता है। ये सब देख यश हैरान रह जाता है। हरा दिया ना, ये ज्वेलरी क्या फ्री में आई थी जो बेट लगाई? तुमसे कुछ नहीं हो सकता, कहा था दूर रहो। वो सब बाद में, पहले मुझे ये सब दो। अरे नहीं भाई, मैं लूट जाऊंगा, ये तो बस मजे के लिए खेल रहे थे। ओ ब्रो, जुआ मजे के लिए खेलो या सीरियस होकर? हारोगे तो भुगतना पड़ेगा। रोहन की बातें सुनकर यश को अपनी गलती का एहसास होता है, जिस पर रोहन वो सारे पैसे और ज्वेलरी उठाकर अमृता के हाथ में दे देता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे तुम ये अमृता को क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैं अमृता की तरफ से खेल रहा था। हैं? मतलब हम कुछ समझे नहीं। मतलब ये कि तुमने कार्ड्स के गेम को जो इतना ओवररेटेड किया हुआ था ना, उसे लाइन पर लाने के लिए मैंने रोहन के साथ मिलकर ये ड्रामा किया। रोहन यहाँ मेरे कहने पर आया, ये सब कुछ उसने मेरे कहने पर किया, जिससे तुम्हें ये समझ में आए कि गेम खेलना और उसका एडिक्शन होना अलग अलग होता है। उम्मीद है कि मेरे पति को भी समझ में आ गया होगा। हाँ मोहतरमा, समझ गए अच्छी तरह से।